तो आज के जो हम इस क्लास में जो टॉपिक लिया है वो लिया है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, इसमें हम क्लास 12 में भी पूछा जाता है, ठीक है, क्लास 10 में भी पूछा जाता है, ठीक है, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से बारीकी से समझिएगा। ठीक है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत में बोलता है, देखिए जब कांच का लीजिएगा तो कांच का छड़ लीजिएगा तो उसमें और रेशम से रगड़िएगा तो उसमें क्या देखा गया, ठीक है, उसमें देखा गया क्या कि रगड़ने के बाद रेशम पर क्या होता है, ऋण आवेश बढ़ जाता है। ठीक है, जब रगड़िएगा आप कांच के छड़ रेशम से कपड़े से रगड़िएगा तो रेशम पर क्या होता है, रेशम के कपड़े पर तो वह ऋण आवेश बढ़ जाता है और वो छड़ पे क्या होता है, कांच के छड़ पर ऋण आवेश घट जाता है। यही इसमें देखा गया कि उधर से बढ़ा इधर से घटा, यानी कि आवेश क्या रह गया, अचर रह गया, यानी उसका मान बढ़ा या ना घटा बराबर हो गया ना, उधर से बढ़ा इधर से घटा, यानी कि क्या आवेश क्या हो गया, अचर रह गया। ठीक है, इसी सिद्धांत में दिया गया था कि आवेश अचर रहता है। ठीक है, आवेश का ना ही निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ठीक है, इसी सिद्धांत में हम लोग परिभाषा को जानते हैं, हम लोग समझे आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। ठीक है, हम उसको परिभाषा हम बताते हैं कि आवेश का ना तो नाश होता है और ना ही निर्माण होता है। ठीक है, इसे ही आवेश संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, हम आप लोग को समझाए, ठीक है, वही हम लोग परिभाषा में बनाए हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, ठीक है, विद्युत धारा क्या है। ठीक है, ऐसे विद्युत धारा का डीप में एक और वीडियो लाएंगे, इससे हम शॉर्ट में अभी समझा रहे हैं। देखिए, आवेश के जो प्रभाव होता है उसमें जो समय लगा, आवेश के प्रभाव में जो समय लगा उसी के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हुआ आवेश के प्रवाह की दर की समय को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, तो और इसका पार्ट हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत धारा देखिए, विद्युत धारा को सूचित हम लोग आई से करते हैं। ठीक है, लिख देते हैं इसे आई से सूचित किया जाता है। अगला इसका, तो हम लोग इसे आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका फॉर्मूला जानेंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा यानी कि आई बराबर हो जाता है आवेश की दर, आवेश की प्रवाह यानी कि क्यू, आवेश को किससे सूचित किया जाता है, क्यू से। ठीक है, कूलम। ठीक है, क्यू समय को टी से। ठीक है, टी क्यू बटे टी फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसका ऐसे मात्रक को जानते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। ठीक है, इसे ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, दो टॉपिक को कराए हम लोग, आवेश संरक्षण सिद्धांत को कराए और विद्युत धारा क्या है। ठीक है, दोनों का हम लोग परिभाषा भी जाने, समझे भी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और इसमें हम लोग ऐसा मात्रक को भी जाने। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट